भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 5 फरवरी से चेपॉक के मैदान पर खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले महीने ब्रिस्बेन में मिली यादगार जीत के बाद इस मैच का भारतीय फैंस बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि गाबा की जीत के 5 हीरो चेन्नई टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 से बाहर हो सकते हैं। गाबा टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले टी नटराजन पहले ही टीम इंडिया से बाहर हैं। पहले 2 टेस्ट मैच के लिए जब टीम का ऐलान हुआ तो उन्हें जगह नहीं मिली। इसके अलावा मयंक अग्रवाल, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज को भी बाहर बैठना पड़ सकता है। गाबा टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया के लिए 11 फिट खिलाड़ियों को चुनना मुश्किल हो गया था। विराट कोहली पहले ही भारत लौट चुके थे। ईशांत शर्मा अनफिट होने की वजह से पूरी सीरीज से बाहर थे। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, आर अश्विन और रविंद्र जडेजा चोट की वजह से आखिरी टेस्ट मैच से बाहर थे। अब ईशांत शर्मा, बुमराह और अश्विन फिट हो चुके हैं। विराट कोहली एक बार फिर से टीम इंडिया की कप्तानी संभालेंगे। साथ ही भारतीय जमीन पर मैच होने की वजह से 1 या 2 एक्स्ट्रा स्पिनर के खेलने की उम्मीद है। इन सभी वजहों को ध्यान में रखते हुए गाबा टेस्ट मैच के 5 सितारे चेन्नई टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 से बाहर हो सकते हैं। ओपनिंग में जगह खाली नहीं। मयंक अग्रवाल ओपनिंग बैट्समैन हैं, लेकिन गाबा में वो मिडिल ऑर्डर में खेले थे। चेन्नई टेस्ट मैच में रोहित और शुभमन गिल के ओपनिंग करने की उम्मीद है। वहीं विराट कोहली के लौटने से मिडिल ऑर्डर में भी मयंक अग्रवाल के लिए जगह नहीं बचती है। सुंदर अश्विन के एक साथ खेलने की उम्मीद कम। वॉशिंगटन सुंदर को गाबा में रविचंद्रन अश्विन की जगह मौका मिला था। अब अश्विन फिट हैं। टीम इंडिया आमतौर पर घरेलू मैदानों पर अलग अलग वैरायटी के स्पिनर के साथ खेलती है, इसलिए अश्विन और सुंदर दोनों का एक साथ खेल पाना मुश्किल है। इंग्लैंड के खिलाफ लेफ्ट आर्म स्पिनर और रिस्ट स्पिनर के अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए मुमकिन है कि आर अश्विन के साथ अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को मौका मिले। ऐसे में सुंदर बाहर हो जाएंगे। ईशांत बुमराह खेले तो बाहर होंगे सिराज और शार्दुल। गाबा में भारतीय टीम 4 तेज गेंदबाजों के साथ उतरी थी। चेन्नई में 2 तेज गेंदबाज ही उतरेंगे। नटराजन पहले से ही पहले 2 टेस्ट मैच से बाहर हैं। उनके बाद शार्दुल ठाकुर के बाहर होने की बारी आती है। अगर 2 तेज गेंदबाज खेलते हैं तो बुमराह और ईशांत शर्मा का दावा ज्यादा मजबूत होगा। ऐसे में मोहम्मद सिराज को भी बाहर बैठना पड़ सकता है। हाँ, अगर टीम इंडिया 3 पेसर और 2 स्पिनर के साथ उतरती है तो फिर सिराज को मौका मिल सकता है। एक दिन पहले हो सकता है प्लेइंग 11 का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम ने मेलबर्न और सिडनी टेस्ट मैच के एक दिन पहले ही प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया था। ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में कई खिलाड़ियों के चोटिल होने की वजह से ये ऐलान मैच से 1 घंटे पहले किया गया, लेकिन अब जबकि ज्यादातर खिलाड़ी फिट होकर वापस लौट आए हैं तो मुमकिन है कि चेन्नई में होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए 4 फरवरी को ही टीम इंडिया का ऐलान कर दिया जाए। तभी पता चलेगा कि वास्तव में गाबा में जीत दिलाने वाले कितने हीरो इस मैच से बाहर होते हैं। साल 2021 का आईपीएल भारत में होना है, जिसके लिए खिलाड़ियों की बोली जल्द ही लगने वाली है। तो वहीं फ्रेंचाइजीज ने कई खिलाड़ियों को अपनी टीम से रिलीज किया है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि उन विदेशी खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी मोटी रकम देकर अपनी टीम में शामिल कर सकती है। कौन है वो 3 खिलाड़ी, आइए देखें। मिशेल स्टार्क। ऑस्ट्रेलिया के इस गेंदबाज के 6 साल के लंबे समय के बाद टूर्नामेंट में वापसी करने पर सभी टीमों की निगाहें उन्हीं पर होंगी। वो इस साल नीलामी में 10 करोड़ या उससे की ज्यादा रकम हासिल करने के प्रमुख दावेदार हैं। लंबे समय तक लीग में नहीं खेलने के बावजूद उन्हें 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.4 करोड़ रुपए देकर टीम में शामिल किया था, लेकिन बाद में वो चोट लगने की वजह से नहीं खेल सके थे। ग्लेन मैक्सवेल। ऑस्ट्रेलिया के शानदार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का पिछले आईपीएल सीजन में प्रदर्शन काफी खराब रहा था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने टूर्नामेंट में सभी लीग मैच खेले, लेकिन फिर भी उनके बल्ले से एक छक्का तक नहीं निकला। हालांकि उन्होंने आईपीएल खत्म होने के बाद भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। वनडे सीरीज में उनके बल्ले से 86 गेंदों पर 167 रन निकले। वहीं टी20 सीरीज में उन्होंने 52 गेंदों पर 78 रन बनाए। क्रिस मॉरिस। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को उस समय काफी हैरानी हुई थी जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इस साल उन्हें आईपीएल नीलामी से पहले टीम से रिलीज कर दिया था। हालांकि आरसीबी के क्रिकेट डायरेक्टर माइक हेसन ने उनकी तारीफ और कहा कि चोट की वजह से उन्हें रिलीज किया गया। इसका मतलब ये कि फॉर्म मॉरिस के लिए परेशानी की वजह नहीं है। मॉरिस को पिछले साल आरसीबी ने 10 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया था। उम्मीद है कि इन खिलाड़ियों पर इस नीलामी में बोली बहुत ही दमदार लगने वाली है, लेकिन देखना तो ये है कि इनकी बोली कितनी ऊपर जाएगी और कौन सी टीम इन्हें अपनी टीम की जर्सी पहनाएगी। इंग्लैंड की टीम भारत की धरती पर टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है और इस सीरीज के रिजल्ट को लेकर क्रिकेट के पंडितों ने भविष्यवाणी भी करनी शुरू कर दी है। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर का मानना है कि इस सीरीज को टीम इंडिया अपने नाम करेगी, क्योंकि इंग्लैंड के पास उस तरह के स्पिनर नहीं हैं जो टीम इंडिया का कड़ा इम्तिहान ले सके।
गौतम गंभीर का कहना है कि इंग्लैंड की टीम आने वाले 4 मैचों की सीरीज में भारत के खिलाफ शायद ही कोई मैच जीत पाए। उन्होंने टेस्ट सीरीज को लेकर भविष्यवाणी की है, जिसमें वो भारत को आसानी से जीतता हुआ बता रहे हैं। गंभीर का कहना है कि भारत ये सीरीज 3-0 या फिर 3-1 से जीतेगा, क्योंकि जिस तरह का स्पिन अटैक इंग्लैंड के पास है, उसे लेकर इंग्लिश टीम भारत में सीरीज नहीं जीत पाएगी। गंभीर ने कहा, सिर्फ गुलाबी गेंद से खेले जाने वाले टेस्ट मैच में वो इंग्लैंड को 50-50 का चांस दे रहे हैं, वो भी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। जिस तरह का स्पिन अटैक इंग्लैंड के पास है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी टेस्ट मैच जीत सकते हैं। इंग्लैंड की टीम में डॉम बेस, जैक लीच और मोइन अली के रूप में 3 स्पिन गेंदबाज हैं। गंभीर का मानना है कि इन तीनों स्पिनर्स के पास उस तरह की स्किल्स नहीं हैं जो टीम इंडिया के बल्लेबाजों का कड़ा इम्तिहान ले सके। इसके अलावा गंभीर ने कप्तान विराट कोहली की भी खूब तारीफ की। उन्होंने बताया कि कैसे विराट की कप्तानी में टीम इंडिया लगातार बेहतर होती गई है। गंभीर ने कहा, बार बार मैं ये कहता हूँ कि विराट कोहली एक लीडर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो टीम उन्हें मिली है वो उससे भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। लेकिन साथ में ये भी मानना पड़ेगा कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। गंभीर हालांकि कोहली की T20 कप्तानी को लेकर कई बार आलोचना कर चुके हैं। इस पर गंभीर ने कहा, मैंने हमेशा से उनकी T20 कप्तानी पर सवाल उठाए हैं, लेकिन कभी 50 ओवर या टेस्ट मैच कप्तानी पर मुझे कोई संदेह नहीं है। भारतीय टीम ने उनकी कप्तानी में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में। मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय टीम उनकी कप्तानी में और बेहतर होती चली जाएगी, खास तौर पर रेड बॉल क्रिकेट में। गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बारे में बात करते हुए कहा, कोई भी क्रिकेटर आपसे यही कहेगा, बात शतक बनाने की नहीं होती, बात उन रनों की होती है जो आप अपनी टीम को जितवाने के लिए बनाते हैं। ये बात सही है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विराट ने ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी की है या नहीं। बेशक वो ये करना चाहते थे, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि वो इंग्लैंड सीरीज को लेकर काफी उत्साहित होंगे। वो इंग्लैंड सीरीज की महत्वता को जानते हैं। उन्हें पता है कि भारत को अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करना है तो भारत को ये सीरीज जीतनी ही होगी, और ये सीरीज कितनी अहम है। कोरोना की वजह से बीते साल भले ही क्रिकेट ना हो सका हो, लेकिन इस साल से भारत में क्रिकेट की वापसी हो रही है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से भारत में क्रिकेट शुरू हो रहा है। पहले 2 मुकाबले चेन्नई में खेले जाएंगे। तो खबरें ये हैं कि तमिलनाडु सरकार ने फैंस को स्टेडियम में आने की परमिशन दे दी है। तमिलनाडु सरकार ने सभी स्पोर्ट्स इवेंट्स में स्टेडियम की क्षमता के 50% फैंस को आने की अनुमति दे दी है। इससे अब इवेंट के दौरान फैंस आ सकेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट 5 फरवरी से चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी ने कहा कि पहले टेस्ट में काफी कम समय बचा है, इसलिए उसमें फैंस नहीं होंगे, लेकिन 13 फरवरी से होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में फैंस की एंट्री हो सकती है। हालांकि इसके लिए हम पहले BCCI से चर्चा करेंगे, जल्द इस पर फैसला हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो कोरोना के बाद ये देश का पहला इवेंट होगा जहां फैंस आएंगे। हालांकि एसोसिएशन ने पहले फैंस को अनुमति नहीं देने का फैसला किया था। सीरीज के अंतिम 2 टेस्ट और 5 T20 मैच अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में होने हैं। गुजरात सरकार वहां फैंस को अनुमति देने पर विचार कर रही है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी मैच के दौरान फैंस को आने की अनुमति मिल चुकी है। BCCI ने इस साल IPL के भी भारत में होने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं बोर्ड ने कुछ ही मैदानों में टूर्नामेंट के मैच कराने का मन बनाया है। खबरों की माने तो अप्रैल के दूसरे हफ्ते से IPL शुरू हो जाएगा। लीग मुकाबले वानखेड़े, DY पाटिल और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान में खेले जाएंगे। नॉकआउट मुकाबले मोटेरा स्टेडियम में खेले जाएंगे। इनमें फैंस को एंट्री मिलेगी या नहीं, ये देखना होगा। बीता IPL दुबई में खेला गया था और टूर्नामेंट में फैंस को एंट्री नहीं मिली थी, लेकिन सूत्रों की माने तो IPL में भी शायद कुछ प्रतिशत फैंस को एंट्री मिल जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें।